अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू चैप्टर 12 एंड 13, यानी कि एक ही वीडियो में दो चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों नज़म हिस्सा नज़म में आ जाते हैं और दोनों चैप्टर के मुसन्निफ़ जो है अली सरदार जौहरी ही है। इसलिए दोनों वीडियो को हम एक ही वीडियो में, मतलब दोनों क्लास को, दोनों चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने के लिए जाएंगे आज के वीडियो में, वो भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यानी कि आपका चैप्टर जो है 12 और 13 उसको पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। अगर आप लोग ये क्लास करते हैं तो 100% आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जब आप पूरा किताब समझकर पढ़ लीजिएगा और जब आप पढ़े रहिएगा, समझे रहिएगा, तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला भी क्लास करवाते हैं, जिसमें 20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। अगर वो क्लास आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। चैप्टर पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाते हैं चैप्टर वाइज। अभी तक चैप्टर 11 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाला क्लास अपलोड कर चुके हैं 10-11 चैप्टर तक का। आप लोग नहीं किए तो जाइए हमारे चैनल में, आपको मिल जाएगा, जहाँ आप आसानी से कर सकते हैं। या तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जहाँ से आप क्लास कर लीजिएगा। 2025 न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर 12 एंड 13 बस इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ है रागले रे है जिला, हाँ है रागले बीच में कटबो, हाँ काटे पड़ी, काट लेबो। हाँ ले 500 का, बीच में बोले का भी मौका है। हाँ हाँ कुछ बोल भी सकली, यही करबे करके बोल सकली तो ऐसा ना बोलते रहे जे भी। ए मते स्टार्ट नाउ तारीवन स्टार्ट। पहले देख लियो ना कितना पेज है, भूल जावे। 116 120 स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ है। तो जे पर जे कैमरा ये सब जो बैटरी कितना परसेंट है ये सब बताओ। हाँ रे तू बहुत भूखा हुई। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। तो अभी आप लोग पढ़िएगा हिस्सा शायरी। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे खाका, साना, दास्तान। अब पढ़िएगा हिस्सा शायरी, जिसमें आपका पहला चैप्टर है गुफ्तगू और दूसरा चैप्टर कौन है, मेरा सफ़र, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, अली सरदार जौहरी। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। का हो गए, कौन चीज ढूंढ रहे वही चैप्टर ढूंढ रही मुझे। भाग गेला नीचे का। अब मिल रहा तो ये है आपका नज़म का नाम क्या है, गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, अली सरदार जौहरी। और ये नज़म का उन्वान किस पे है, हिंदू पाक दोस्ती के नाम पर। यानी कि आप जब ये इस नज़म को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, इस नज़म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो नज़म पढ़ने से पहले मुसन्निफ़ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद दोनों नज़म को एक साथ कवर करेंगे
और पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए पहले अली सरदार जोफ्री के बारे में जान लेते हैं। तो अली सरदार जोफ्री की पैदाइश जो है कितना 29 नवंबर 1913 ईस्वी को अली सरदार जोफ्री बलरामपुर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुए थे। याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कब पैदा हुए थे? 29 नवंबर 1913 ईस्वी को। याद रखना है कितना? 1913 ईस्वी 29 नवंबर। और कहाँ पैदा हुए थे? तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ से तालीमी इदारों में इन्होंने तालीम मुकम्मल की। लखनऊ और दिल्ली और अलीगढ़ के तालीमी इदारों यानी कि पढ़ने वाला जगह से इन्होंने तालीम मुकम्मल की। तहरीक के इब्तिदा में मेमारों में इन्हें शुमार किया जाता था। आज़ादी के बाद जब सज्जाद जहीर पाकिस्तान चले गए तब इन्हें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। क्या कहा जा रहा है? आज़ादी के बाद जब सज्जाद जहीर पाकिस्तान चले गए थे, सज्जाद जहीर थे वो भी नज़म कहा करते थे, नज़म लिखा करते थे, वो पाकिस्तान चले गए तब इन्हें जो है अली सरदार जोफ्री को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का जनरल सेक्रेटरी मिनिस्टर बनाया गया था। बाद में वो इसके तर्जुमान नया अदब के मदीर भी हुए। बाद में वो क्या हुए थे? तर्जुमान नया अदब के मदीर भी हुए थे। काफ़ी अरसा बाद इन्होंने गुफ्तगू नाम से एक रिसाला निकाला। बहुत दिनों के बाद इन्होंने गुफ्तगू नाम का एक रिसाला निकाला था जिसको अभी आप लोग पढ़िएगा। तो जिसका ज़ख़ीम तरक्की पसंद अदबी नंबर बहुत मशहूर था। देखते हैं क्या आप लोग को। सरदार जोफ्री ने अपनी अदबी ज़िंदगी अफसाना निगारी से शुरू की थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सरदार जोफ्री ने अपनी अदबी ज़िंदगी किससे शुरुआती की थी? तो अफसाना निगारी से। और ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कराएंगे। अगर आप लोग वो वाला क्लास कर लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाता है। और कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में अफसानों का मजमुआ मंजिल शाही हुआ था। अगर पूछा जाएगा परवेज़ शाहिदी का 1938 में कौन सा अफसानों का मजमुआ शाही हुआ था? तो मंजिल। और पूछा जाएगा अफसानों का मजमुआ मंजिल कब शाही हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर वो शायरी की तरफ मुतवज्जा हो गए। फिर वो नज़म कहते कहते शायरी की तरफ मुतवज्जा हो गए। नहीं, अफसाना निगारी से शुरुआत किए थे ना। हाँ, तो अफसाना निगारी से शुरुआत की थी। उसके बाद 1938 ईस्वी में एक अफसाना निकाला था, कौन सा? मंजिल नाम का। फिर वो शायरी की तरफ मुतवज्जा हो गए, शायरी की तरफ चले गए। परवाज़ नाम का एक शायरी निकाला था, कब? 1943 ईस्वी में। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और दूसरा शायरी का नाम क्या है? खून की लकीर, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। याद रखना है। अगला देखते हैं। पत्थर की दीवार। पत्थर की दीवान भी इनकी शायरी मजमुआ है जिसको कब प्रकाशन किया गया था? 1953 ईस्वी में। और एक क्या है? एक ख्वाब और एक इसका शायरी मजमुआ है। इसका प्रकाशन डेट कब है? 1964 ईस्वी में। और अगला इसका क्या है? शायरी मजमुआ देखते हैं। पिराहन, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1965 ईस्वी को। लहू पुकारता है। और लहू पुकारता जो शायरी मजमुआ है उसका प्रकाशन डेट 1918 ईस्वी में। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रकाशन डेट दिया हुआ है। इसको आप लोग को याद करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि इससे जितना परवाज़ हुआ, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए आपको ये याद करना ही होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस पर आपको लोग क्लिक कीजिएगा, जहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद वहाँ आपको क्लास का लिंक मिलता रहेगा। और आपको अगर PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे क्या है देखते हैं। इनके अहम शायरी मजमूए हैं, मतलब इनके बहुत सारे शायरी मजमूए हैं ये सब, जिसका प्रकाशन डेट आपको याद रखना है। एशिया जाग उठा, एशिया जाग उठा, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। और नई दुनिया को सलाम, नई दुनिया को सलाम भी किसका है? अली सरदार जोफ्री का ही है। और कब प्रकाशन हुआ था? तो 1964 ईस्वी को। इनकी तवील नज़में हैं और इनके तवील मतलब बहुत सारे नज़में भी है जिनसे सरदार जोफ्री के तजुर्बाती जहन का पता चलता है। शायरी में जोफ्री के पाबंद और आज़ाद दोनों तरह के नज़में कही है। शायरी में जोफ्री जो है पाबंद और आज़ाद दोनों तरह की नज़में कहते हैं, लेकिन आज़ाद नज़म का सांचा इन्हें ज़्यादा मरगूब है और इस हैयत में इन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार छोड़ा है। क्या कहा जा रहा है? मतलब ये दोनों में नज़में कहते हैं, लेकिन आज़ाद नज़म का जो है इसका इन्हें ज़्यादा मरगूब है, मतलब इसे ज़्यादा पसंद है। और इस हैयत से उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया भी छोड़ा हुआ है। किस में? तो आज़ाद नज़म में।
चलिए आगे देखते हैं। सरदार जोफरी लगातार तनकीदी मज़ामीन लिखते रहे। सरदार जोफरी जो है लगातार तनकीदी मज़ामीन भी लिखते रहे। तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में तरक्की पसंद अदब 1953 ईस्वी के उन्वान से इन्होंने एक किताब लिखी थी। तरक्की पसंद का जब ज़माना चल रहा था तो सैयद अली जोफरी जो है तरक्की पसंद अदब नाम का एक रिसाला जारी किया था। कब किया था? तो 1953 ईस्वी में। उसके बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ा। लखनऊ के 5 रातें, बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ते रहा। लखनऊ की 5 रातें, ये भी सैयद मोहम्मद जोफरी की ही आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है वो हम आपको बताते चलते हैं। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा। और क्या है? इकबाली शनासी पैगम्बरान सखन इनकी मशहूर तनकीदी किताब है और इनकी कुछ मशहूर तनकीदी किताबें भी है, जैसे गालिब कबीर और के कलाम उर्दू और हिंदी में एक अलग जिल्दों में इशाअत और उनके फ़न के ताल्लुक़ से भरपूर मुक़दमे भी लिखे हैं। मीर अनीस पर भी सरदार जोफरी का मज़मून अहमियत का हामिल है। चलिए आगे देखते हैं। सरदार जोफरी हिंदुस्तान और एशिया में तरक्की पसंद अदबियों के नुमाइंदा के तौर पर शनाख्त रखते थे। सरदार जोफरी क्या है? हिंदुस्तान और एशिया में तरक्की पसंद अदबियों के नुमाइंदों के तौर पर शनाख्त रखते थे और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन आपको याद करना होगा। इनकी शख्सियत तरक्की पसंदों में बाक़ियात सालिहात की थी। यकम अगस्त यानी कि 1 अगस्त 2000 ईस्वी को इंतकाल हो गया था। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सैयद मोहम्मद जोफरी का वफ़ात कब हुआ था तो 1 अगस्त 2000 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। इन्हें पद्मश्री जो 1967 ईस्वी में, भारतीय ज्ञानपीठ जो 1997 ईस्वी में और इकबाल सम्मान जैसे अहम अवार्ड से भी हासिल हुए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सैयद मोहम्मद जोफरी का वफ़ात कब हुआ था तो 1 अगस्त 2000 को। और इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे तो पद्मश्री 1967 ईस्वी में और ज्ञानपीठ 1997 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना ही होगा। और इकबाल सम्मान जैसे भी अहम अवार्ड भी मिले थे। तो आप लोग सैयद मोहम्मद जोफरी के बारे में समझ गए होंगे। अली सरदार जोफरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या? नज़म गुफ्तगू जो हिंदू पाकिस्तान के दोस्ती के नाम है, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम ये नज़म लिखा गया है। ये नज़म बहुत ही मज़ेदार नज़म है और बहुत ही बड़ा नज़म है। आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास इसका किताब नहीं होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए। हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। और आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां से आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद मैसेज करना है मेरे पर्सनल नंबर पे, सर मुझे PDF नोट्स चाहिए, तो हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास ख़त्म हो चुका है। अब अगला वीडियो होगा आपका चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो 100% आपके एग्जाम में इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।